इस बार मार्वल ने कुछ अलग किया है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेके जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट की थी स्पेशली नेमोर के लिए, मार्वल ने हमें वो सब डिलीवर किया। जिस चीज़ को लेके मैं थॉर लव एंड थंडर में बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट था। फाइनली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी रिलीज़ हो चुकी है और इस वीडियो में हम उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो शुरू करते हैं। जैसा मैंने अभी बात की, थॉर लव एंड थंडर में मैं नहीं चाहता था कि गॉर को इतनी जल्दी मार दिया जाए और गॉर के पूरे कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी नहीं दिखाया गया। हमें उसकी सोच के बारे में, उसकी मेंटालिटी के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि गॉर को एक तरह से मजाक बना के दिखाया गया है। लेकिन वही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में नेमोर के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। मैं स्पेशली थैंक्स टू रायन कुगलर का, जिन्होंने नेमोर के कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। हमें दिखाया कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है और उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस मूवी में क्या कुछ देखने को मिला। मूवी की स्टार्टिंग से ही पता चलता है कि ब्लैक पैंथर यानी कि हमारा टिचाला कैंसर से जूझ रहा है और शूरी उन फ्लावर को आर्टिफिशियली लाइफ में बनाने की कोशिश कर रही है, जिनकी वजह से ब्लैक पैंथर के पावर्स मिलते थे। जिसे हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा था कि किलमॉन्गर ने पूरी तरह से सारे जला दिए थे, लेकिन शूरी उसे बनाने में नाकाम रहती है, जिसके बाद हमारे किंग टिचाला की मौत हो जाती है। ये बहुत ही कुछ सैड मोमेंट थे। उसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि वहाँ पर नेमोर की एंट्री होती है, जहाँ पे नेमोर क्वीन रमांडा और शूरी से कहता है कि उसकी और सरफेस वर्ल्ड की एक जंग होने वाली है, जिसमें वकांडा उसको वाइब्रेनियम प्रोवाइड करके उसकी हेल्प करे। लेकिन अगर वकांडा ऐसा नहीं करता है तो सबसे पहले जंग उसकी वकांडा के साथ ही होगी। जिसके बाद वहाँ पे वो चला जाता है एक वार्निंग देके। लेकिन उसके बाद शूरी ढूंढने निकलती है रिरी विलियम्स को। उसने बस एक ही महीने के अंदर वाइब्रेनियम डिटेक्टर नाम की एक मशीन बना रखी होती है। जिसके बाद शूरी को पता चलता है कि ये काफी ज्यादा ही ब्रिलियंट है और वो उसे ढूंढ भी लेती है। लेकिन वहाँ पर भी नेमोर के आदमी पहुँचते हैं, जहाँ पर शूरी और रिरी विलियम को ये लोग किडनैप कर लेते हैं। लेकिन क्वीन रमांडा शूरी को वहां से बचा लाती है। लेकिन जिस तरह से नेमोर ने अपने वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया और अपने वर्ल्ड को डेवलप किया है, ये बहुत ही एडवांस लेवल पे है। इन्होंने यहाँ पे अटलांटिक्स और नेमोर की ओरिजिन को चेंज किया है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने ये जो चीज़ दिखाई है हमें, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ दिखाई है। तो इन्होंने मूवीज़ में इस तरह दिखाया, 1815 एडी में एक मेक्सिको के कबीले में एक बीमारी आ जाती है, जिसके चलते इनको एक वाटर के अंदर जड़ी बूटी मिलती है, जिसे ये लोग पी के ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनमें अलग से एल्बर्टी आ जाती हैं। नेमोर की माँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो एक चाइल्ड को बर्थ देती हैं, जिसके पैरों में पंख हैं, यानी वो उड़ सकता है, पानी में भी सांस ले सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। जिसके ओवरडोज से ये लोग अब ज़मीन पे रहने के लिए कैपेबल नहीं होते। अब ये वाटर में रहने लगते हैं और ये बन जाते हैं अटलांटिक्स। और वकांडा का नेमोर की हेल्प ना करने की वजह से नेमोर वकांडा पर अटैक करता है, जिसमें वो क्वीन रमांडा को मार देता है और वकांडा पूरी तरह ही पानी में डूब जाता है। जहाँ पे ये सभी लोग भागकर हेल्प लेते हैं अम्बाकू की। नेमोर इनको 1 वीक की वार्निंग दे जाता है कि 1 वीक के बाद वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आएगा और वकांडा उनके सामने खड़ा होगा या घुटने टेकेगा, ये वकांडा की चॉइस है। अब सभी तरह से सब कुछ बर्बाद होने के बाद शूरी एक बार फिर ट्राई करती है उसी ब्लैक पैंथर की पावर वाले फूल को बनाने की, एंड होपफुली इस बार वो पूरी तरह सक्सेसफुल होती है और वो सबसे पहले खुद लेती है। जिसके बाद हम जब देखते हैं कि ब्लैक पैंथर अपनी पावर्स लेते हैं तो उनके ड्रीम्स में उनको उनके पूर्वज मिलते हैं। लेकिन शूरी को मिलता है किलमॉन्गर और वो उसे बताता है कि ना तुम तुम्हारे भाई की तरह हो, ना तुम्हारी मदर की तरह, ना ही तुम पूर्वजों की तरह, तुम मेरे जैसी हो। हम दोनों ही ब्रूटल हैं और हम दोनों ही कहीं ना कहीं पर मर्सीफुल नहीं हैं। जिसके बाद शूरी इस बात को डिनाई करती है और वो कहती है कि वो तुम्हारे जैसी नहीं है। और जब वो अपने होश में आती है तो उससे सब ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स में कौन मिला, लेकिन वो कहती है नथिंग, कि उसे कोई नहीं मिला है। एंड देन इसके बाद होती है फाइनल बैटल। काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और अमेजिंग रही और इस बैटल में नेमोर ऑलमोस्ट शूरी को मार ही देता है। लेकिन हाँ, वही शूरी का मोटिवेशन, वो दोबारा उठती है, नेमोर को हराती है और वो कहती है, और एंड दिस मोमेंट पर वो किलमॉन्गर की बात सच होने वाली होती है कि किलमॉन्गर कहता है कि हम लोगों को दूसरा मौका नहीं देते, हम बस मार देते हैं। लेकिन शूरी ने कहा था कि वो उसके जैसी नहीं है, तो शूरी नेमोर को मारती नहीं। वो कहती है कि तुम अब हमारे अंडर रहोगे, वकांडा ओशंस को प्रोटेक्ट करेगा, अटलांटिक्स कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं देंगे। इस तरह की कुछ शर्तों के साथ वो उसकी जान बख्श देती है।
एंड फाइनल बैटल ओवर होती है एंड अब वकांडा के पास उनकी एक ब्लैक पैंथर है, लेकिन ये परमानेंट है कि टेम्परेरी पता नहीं। लेकिन वकांडा का किंग क्या होगा पता नहीं। और हमें इसमें रिरी विलियम के आयरन सूट का भी अपग्रेड देखने को मिला है, वो जो काफी ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल रहे। इस मूवी में हमें क्रिस्टीने दे फांतो लिगांतो, वही जो थंडरबोल्ट की टीम को क्रिएट कर रही हैं, वो भी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं पर ये मूवी वहाँ पे खिंची हुई लगती है जहाँ पर ये अपने यूनिवर्स के पार्ट बनाने के लिए उसको एक बोझ डाल रहे थे। अगर ये स्टैंड अलोन मूवी होती तो ये बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरती के साथ सामने आती। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए नो वरीज।